नमस्कार, मैं ध्रुव सिंह। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो बनाई थी इसके पहले, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे संबल योजनाओं में जो किसी की डेथ हो जाती है उसके डेथ को कंपनसेट करने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है कि कुछ इनका दर्द कम हो। उसमें भी सरकारी कर्मचारी घूस मांगते हैं, सोचिए। और उसके अलावा एक और मेरे साथ घटना हुई जो कि सभी के साथ होती है। हमारे खुद के खेत में, हमारी खुद की जमीन में, निजी आराजी जमीन में सागौन के पेड़ हैं। हमारे बब्बा जी ने बागवानी का काम करते थे तो उन्होंने सागौन लगाए थे। अब उस सागौन को काटने के लिए, जो कि हर साल गर्मी में खेत में आग लगने की वजह से लकड़ियां सूख जाती हैं, नीचे से जड़ जल जाती हैं। तो चार पांच लकड़ियां खराब हो गई थी, जिसको सोचिए हमारी खुद की लकड़ी को कटवाने के लिए हमें एक तो वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है, जिनके नियम कानून इतने ज्यादा सख्त हैं, इतने ज्यादा लेंदी हैं कि अपनी खुद की चार लकड़ी अपने ही उपयोग में लाने के लिए कि चलो अपने ही अपन कुछ बनवा के यूज कर लेते हैं उसके लिए लगभग मैं 5 महीने हो गए हैं मुझे आवेदन दिए। पहले पटवारी से प्रतिवेदन बनवाओ, फिर सरपंच से आदेश लो, फिर वन विभाग से आदेश लो, फिर तहसीलदार से अपडेट करवाओ। और हर एक स्टेज में पहले तो वन विभाग वाले पैसे मांगते हैं। आप सोचिए वो चार लकड़ी जो हमारी खुद की जमीन में है, खुद हम अपने ही उपयोग में लाने के लिए वहां से सिर्फ परमिशन लेने के लिए कि यहां से हम टॉल तक लेके जाएं, उसके लिए एक टीपी इशू होती है, वो आप इशू कर दो। उसके लिए पहले संबंधित विभाग, वन विभाग वाले, एक तो इनको 4-5 बार लेके जाना पड़ता है पेड़ दिखाने के लिए। उसमें भी हर बार खुद की गाड़ी से लेके जाओ। उसमें भी अगर वो अपनी गाड़ी से लेके जा रहे हैं, नहीं भी लेके जा रहे हैं, तो अलग से वो खर्चा मांगते हैं 200-400 रुपया उनको, मतलब कुल मिला के ये जो घूस है कह सकते हैं अपन। उसके बाद फिर अगर अपन पटवारी से प्रतिवेदन के लिए आवेदन करते हैं, उनको भी 100-200 रुपए खर्चे चाहिए। उसके बाद हम नायब तहसीलदार के पास जाते हैं कि हमारे खसरे से ये दर्ज पेड़ हैं, इनको काटे जाएं, तो वो 200-400 रुपए की मांग करते हैं। और अगर ना दो तो आपका काम पेंडिंग में रख देते हैं। और लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं, अभी तक टीपी इशू नहीं हो पाई है। अभी भी वन विभाग में वो फाइल पड़ी हुई है। और मुझे तो लगता है कि अगर मतलब इनको ले आने में, समय व्यतीत करने में लगभग 3-4 महीने का समय, 3-4 हजार रुपए और इतनी माथा पच्ची हुई, उसके बावजूद भी अभी भी ये चीजें पेंडिंग है। अभी पता नहीं कितना समय लगेगा। और अभी भी मुझे पता है कि ये सिर्फ पैसे का खेल है, इनको सिर्फ घूस चाहिए, हर एक स्टेज में इनको घूस चाहिए। मतलब अगर मैं 10,000 की लकड़ी होगी मुश्किल से वो, तो 10,000 की लकड़ी में अगर मैं 10,000 से ज्यादा का घूस दूंगा तब जाके वो मेरी लकड़ी मेरे यूज में आएगी। तो फायदा क्या हुआ मेरा? मतलब ऊपर से किसान की जमीन है, कोई कुछ नहीं सोच रहा। मतलब ये जो अधिकारी हैं इतने ज्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं कि इनको बिल्कुल भी सोच नहीं है कि ये चार लकड़ी अपने उपयोग में लाने के लिए मैं इनसे 200 रुपए चाय के लिए मांग रहा हूँ, इतनी तनख्वाह मिलने के बावजूद भी। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि आप अगर खुद सरकारी कर्मचारी हैं तो थोड़ा तो कम से कम ख्याल रखिए कि मैं कहाँ किससे पैसे मांग रहा हूँ, या तो बंद कर दीजिए, प्लीज ये काम बंद कर दीजिए।